वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। हेरिडिटी के अंदर हमने पढ़ा जो मेंडल है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे की, आइए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और उन्होंने पी प्लांट यानी जो अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को चुना था उसका साइंटिफिक नेम है पायसम सेटिसवम। जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन किया जाता है और इन्होंने क्यों चुना था, क्योंकि ये इजी टू ग्रो एंड मेंटेन था, ट्रू ब्रीडिंग करवा सकते थे, इसकी जो ट्रेड्स थे विजिबल यानी जैसे कि इसका सीड कलर, इसका सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, कलर, पॉट शेप, तो वो विजिबल ट्रेड्स थे। और जो इसकी लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट लाइफ साइकिल थी और इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता था। तो आइए देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मोनो मीन्स यानी एक सिंगल ट्रेड को उन्होंने लिया था, जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो टॉल प्लांट है वो उनका जीनो कैपिटल टी और स्मॉल टी। आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में अंतर समझ में होगा कि जो होमोजाइगस होते हैं दोनों एलील्स वो सेम होंगे, जैसे कैपिटल टी है यानी टॉल प्लांट के लिए है, स्मॉल टी है ये स्मॉल प्लांट के लिए है। हेट्रो मीन्स दो तरह के एली, एक कैपिटल एक स्मॉल। इसके अंदर डोमिनेंट वाला अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, रिसेसिव वाला अपने आप को नहीं दिखा पाता जब ये प्लांट ग्रो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल टॉल प्लांट लिया और एक ड्राफ्ट प्लांट लिया। जो टॉल प्लांट था उसके गैमीट्स कैसे आए, दोनों टॉल कैपिटल टी और जो स्मॉल प्लांट्स के गैमीट्स आए थे वो स्मॉल टी। ठीक है, ये हम F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो प्लांट्स बने थे वो चारों के चारों कैसे बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये चारों के चारों प्लांट कैसे थे, टॉल थे यानी लंबे पौधे थे। फिर इन्होंने इनमें से ही दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, यानी जिसका जीनोम क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों इसके अंदर से जो गैमीट फॉर्मेशन होगी वो क्या हुई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद जब इसके प्लांट्स आए तो वो कैसे आए, आप ऐसे करेंगे, एक प्लांट के जो गैमीट्स होंगे उसको यहाँ लिख देंगे और दूसरे प्लांट के गैमीट्स को यहाँ लिख देंगे। तो जैसे मैथ में करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका प्रोडक्ट, ऐसे ही कैपिटल टी यानी यहाँ पर आएंगे, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी को यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर। ठीक है, तो आप आइए दो आप शब्द जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, इसके अंदर दो टाइप ऑफ रेशियो पढ़ेंगे अभी। देखिए पहले जीन्स को देखिए, इसके अंदर जो जीन्स है एक आपको क्या मिला है, कैपिटल टी का। दो कौन से मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का, और एक कौन सा मिला है, स्मॉल टी का। तो यानी इसका जो जीन्स को देखकर जो जीनोटाइप यानी जो जीन्स को देख के रेशियो बनाया है वो क्या आया, 1:2:1। ठीक है, ये हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो है। इसके बाद फिनोटाइप रेशियो यानी फिजिकली जब इन सीड्स को ग्रो किया गया तो जो उसका फिजिकल अपीयरेंस थी, कैसे, ये भी टॉल प्लांट देंगे ये भी टॉल प्लांट देंगे, तो 1+2 क्या आ गया, 3 टॉल प्लांट और ये ड्राफ्ट यानी 3:1। जो फिनोटाइप रेशियो वो क्या आया हमारा, इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड मतलब उसने दो करैक्टर लिए, कौन से, सीड का शेप यानी एक राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड। जो राउंड करैक्टर था, ट्रेट था, वो डोमिनेंट था इसलिए कैपिटल R, और जो रिंकल्ड था स्मॉल r। ठीक है, फिर उसने सीड का कलर लिया, कौन सा, येलो एंड ग्रीन। तो जो येलो कलर था वो डोमिनेंट ट्रेट था इसके अंदर, और जो ग्रीन था वो क्या था, रिसेसिव, इसलिए स्मॉल y। तो आपको समझ में आया, जो डोमिनेंट को कैपिटल में लिखते हैं और जो रिसेसिव को होता है वो स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाता है। तो F1 जनरेशन के अंदर उन्होंने सबसे पहले किस में क्रॉस करवाया,
कैपिटल आर, और इधर यानी गोल और हरे मटर के लिए उसके अंदर क्रॉस करवाया, क्या, रिंकल्ड और येलो दाने। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये बने। इसके अंदर जो गैमेट बने वो क्या बने, स्मॉल आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के सारे गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल वाई बने, और यहाँ पे इधर यहाँ से जो गैमेट्स बने वो सारे क्या थे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। जो इसके बीच में जब करवाया जाएगा तो जो हमें पौधे मिलेंगे, ठीक है, पौधे मिलेंगे वो सारे कैसे मिलेंगे, यहाँ पर जीनोटाइप ऐसे होगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये सारे पौधे कैसे होंगे, राउंड होंगे, जिनके बीज राउंड होंगे और जिनके कलर होगा येलो, ठीक है। और ये हेट्रोजेगस है, इसके अंदर रिसेसिव भी है, रिंकल्ड भी आ रहा है और ग्रीन भी आ रहा है, लेकिन जो पौधे उगेंगे उसके अंदर बीज क्या होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे। फिर उन्होंने क्या किया, मेंडल ने इसमें से 2 पौधे लिए और उनके बीच में क्रॉस करवाया। फिर इसमें से जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ये बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक गैमेट ये बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इन दोनों से जो गैमेट्स बने, जब हमने F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करवा रहे हैं तो जो गैमेट्स बने वो ये बने। अब इसको ऐसे बॉक्स में बनाकर ये सारे गैमेट्स आप यहाँ लिख दीजिए, और इस सारे प्लांट के गैमेट्स को यहाँ लिख दीजिए। अब इसके बीच में क्रॉस करवाने से क्या मिलेगा, ये देखिए, इन दोनों को करवाया तो कैपिटल आर, इन दोनों को कैपिटल आर स्मॉल, इन दोनों को कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल ये। आप हमेशा जो जीन्स है उनको, जैसे अगर शेप का लिख रहे हैं तो साथ में लिखेंगे, कलर का लिख रहे हैं तो साथ में लिखेंगे। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, इसको और इसको, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच में कैपिटल आर दोनों आएंगे और स्मॉल वाई, इसके और इसके बीच में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये। फिर इसके बीच में ये, ऐसे ही सेम आप तरीका करेंगे ऐसे। हमेशा जो डोमिनेट करेक्टर होता है उसको आगे लिखा जाता है और रिसेसिव वाले को उसके पीछे, ठीक है। दोनों रिसेसिव तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लिख रहे हैं हेट्रोजाइगस के अंदर तो जो डोमिनेंट वाले, जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई आगे आएगा, फिर स्मॉल वाई आएगा, फिर इसको और इसको करके स्मॉल आर, ठीक है। अब रेशो निकालते हैं इसके। तो रेशो देखिए, सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं, अब हम जीनोटाइप रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, हम फिनोटाइप रेशियो निकाल रहे हैं। एक आपके एनसीईआरटी में फिनोटाइप रेशियो ही दिया हुआ है, जीन्स का निकाल सकते हैं बट वो अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास राउंड और येलो कितने आए, ठीक है। राउंड और ग्रीन कितने आए, रिंकल्ड और येलो कितने आए सीड, और रिंकल्ड और ग्रीन कितने आए। अब देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये कैपिटल आर, तो यानी ये हमारा क्या है, राउंड और येलो एक, ये भी हमारा राउंड येलो,
राउंड येलो, ये आल्सो राउंड येलो। इसके अंदर राउंड है बट ये येलो नहीं ग्रीन है, तो इसको करते हैं स्किप। ये 6, ये नहीं, ये आएगा 7, 8 और दिस वन 9, ठीक है। यानी हमारे पास 9 क्या है, जो राउंड है और येलो कलर के सीड्स हैं। फिर देखते हैं कि हमारे राउंड और ग्रीन कितने हैं। तो ये है हमारा राउंड और ग्रीन, ये भी हमारा राउंड और ग्रीन, और हमारा ये रहा, ठीक है, राउंड और ग्रीन। यानी हम कितने मिले, 3 मिले, ठीक है। फिर हम देखते हैं रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड येलो कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो यानी हमें रिंकल्ड और येलो कितने मिले, 3। और रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं, सिर्फ 1 मिला है। तो हमें क्या मिला रेशियो, 9:3:3:1। ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। थैंक यू।